आपको कराची के इलाके अहमदजिना रोड पर नक्ब जनी की होने वाली वारदात के हवाले से आपको बताएं कि कराची के इलाके अहमदजिना रोड पर वाक़े अकबर और दिल्ली मार्केट में ताला तोड़ गिरोह की जानिब से वारदात की गई है। मुल्जिमान 25 से ज्यादा दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए नकदी लूट कर बआसानी फरार हो गए हैं। इसी पर कुछ मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, मुल्जिमान की तादाद कितनी बताई जा रही है और क्या तफसीलात हासिल हो सकी हैं, किस तरह से आए और किस तरह से ये वारदात की? जी, ये अहमदजिना रोड पर जामा क्लाथ से मुत्तसिल दो मार्केटें हैं, अकबर मार्केट और दिल्ली मार्केट। यहाँ पर 20 से 22 अफराद जो हैं वो आज सुबह फजर के वक्त यहाँ पर आए हैं, दाखिल हुए। यहाँ अंदर चौकीदार मौजूद थे। चौकीदार को यरगमाल बना के तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके सर फाड़ दिए। उसके बाद जो है उन्होंने तकरीबन कोई 30 से ज़ायद दुकानों के ताले काट कर अंदर मौजूद नकदी जो थी वो लूट कर फरार हो गए। यहाँ दुकानदारों का कहना यह है कि तकरीबन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की नकदी जो है वो लूटी गई है। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रवां साल की ये दूसरी, जबकि 2 सालों के दौरान ये चौथी वारदात है और अब तक किसी भी नकबजन गुरोह का सुराग नहीं मिल सका। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट समीउल्लाह खान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं ये चौथी वारदात हो गई है और अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सकी है। क्या वजह है कि आखिर इसी मार्केट को हदफ बनाया जाता है? समीउल्लाह खान साहब, ये बताइएगा कि इसी मार्केट को हदफ बनाया जा रहा है, चौथी बार वारदात हुई है, क्या कहेंगे? सर, हम तो मायूसी की तरफ जा चुके हैं। हम बल्कि ये समझ लें कि अदारों की तरफ से तो हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, एक दुकान नहीं, 40-40 दुकानें, 30-30 दुकानों का हादसा आपके सामने मौजूद है। अभी मेरे साथ एक दुकानदार ऐसा है जिसे मैं तसल्ली नहीं दे सकता। मैं खुद अफसुर्दा हो गया हूँ उस शख्स की दास्तान सुन करके कि मैं उसको किस तरीके से तसल्ली दूँ, कहाँ तक तसल्ली दूँ। ये झूठी तसल्लियाँ दे दे के हम थक जाएंगे। कराची शहर की खिदमत हाल कराची ताजी ताक के प्लेटफॉर्म से मेरी मौजूद है। पूरी दुनिया ने मुझे सराहा है। कराची के अमन के लिए हमने काम किया, उस अमन का सिला मेरी मार्केटों को ये दिया जा रहा है। मुझे ये दिया जाता है कि सुबह जब मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे बताया जाता है कि चौकीदार का टेलीफोन लेके चले गए हैं, चौकीदार का टेलीफोन ऑन है, उनको लोकेशन आती है सदर के अंदर स्टूडेंट बिरयानी वालों की तरफ। हम नियत से 7-8 आदमी उनके साथ चले जाते हैं, वहां पे उसकी सर्चिंग करते हैं, ढूंढते हैं, पता पड़ता है गुलबहार की तरफ चले गए, वो यहाँ से चले गए। हम उनसे कहते हैं हम नहीं अब साथ चल सकते, आपके पास पिन कोड होना चाहिए, आपके पास तरीकेकार, जदीद तरीकेकार होने चाहिए, वो इनके पास मौजूद नहीं है। एक तो इनसे चोर पकड़े नहीं जाते, दूसरा कुरैशी साहब चोर पकड़ के दे दें, चोर संभले नहीं जाते। 1.5 महीने पहले यहाँ पे चोर पकड़ के दिया है, वो चोर इनके हाथों से फरार हो गया। अच्छा, अब मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए तो क्या लाहे अमल होगा आपका? इसके लिए हम सख्त तरीके, हम हड़ताल के, एजिटेशन के, रोड ब्लॉक करने के बिल्कुल मुखालिफ रहे हैं। ये गवाह है मीडिया आपका इस बात का। लेकिन हम अब मजबूर हो जाएंगे, तंग आमद व जंग आमद। हम अपना खुद एकदम पूरी कराची लेवल के ऊपर इसको करके फिर आपको बताएंगे। इनका ये कहना है कि अब अगर मुल्जिमान का सुराग लगाने में पुलिस कामयाब न हो सकी, जबकि लोकेशनें भी आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर अब पुलिस नाकाम रही तो अब ये भरपूर तौर पे ताजिर जो है वो रोड ब्लॉक भी करेंगे और भरपूर एहतजाज भी करेंगे। जी, समीउल्लाह खान का मौक़िफ़ तो हमने जाना। अगर इस मार्केट की बात की जाए कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, इससे कबल भी इसको वारदात का निशाना बनाया जा चुका है, क्या सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है अब तक इस वारदात पर? जी देखिए, पुलिस अपनी तहकीकात करके यहाँ से वापस जा चुकी है। जो बयानात दुकानदारों के कलम बंद करने थे वो कर लिए, जो जख्मी चौकीदार हैं उनके बयानात कलम बंद किए हैं। रेंजर्स भी यहाँ पहुंची, रेंजर्स ने भी अपनी भरपूर कार्रवाई की है। जो बयानात कलम बंद करने थे वो तमाम हो चुके हैं, लेकिन इस मार्केट में सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है, जो एक इनके लिए मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं, पुलिस के लिए भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी। यहाँ से सीसीटीवी जो है किसी किस्म का सीसीटीवी कैमरे यहाँ नहीं लगे हुए। अब जो है वो अतराफ की जितनी इमारतें हैं या दीगर बैंक हैं उनसे मदद ली जा रही है कि आया इस गुरोह का कोई भी उसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरों के अंदर अगर वो नजर आ जाएं तो फिर उनकी गिरफ्तारी में काफी मदद मिल सकती है। जी, बताएगा कि चौकीदार की जानिब से क्या बताया गया है पुलिस अफसरान को? जो मुल्जिमान आए वारदात करने के लिए उनके चेहरे वाजे थे, शनाख्त की जा सकती है चौकीदार की जानिब से उनकी?
जी देखिए, बिल्कुल मुल्जिमान तो नामालूम थे, लेकिन जो चौकीदार का ये कहना है कि 20 से 22 लोग थे जो एकदम आए हैं और उनके ऊपर जो है वो जो असले के बट मारे, उनके सर फाड़ दिए, जबकि उनसे मोबाइल भी छीन कर ले गए हैं। और वो चौकीदार का ये भी कहना है कि वो सूरज शनास हैं, वो चौकीदार बिल्कुल अगर वो मुल्जिमान पकड़े गए और सामने आ गए तो चौकीदार बिल्कुल शनाख्त भी कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीर कुरैशी अपडेट कर रहे थे कराची के इलाके अहमद जिन्ना रोड पर होने वाली एक बड़ी नक्बजनी की वारदात के हवाले से। आपको बताएं कि 25 से ज्यादा दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए नकदी लूट कर मुल्जिमान फरार हुए हैं। आपको बताएं कि बताया ये जा रहा है मार्केट दुकानदारों की जानिब से कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए नकदी लूटी गई है 25 से ज्यादा दुकानों से, जबकि 22 से 25 अफराद बताई जा रही हैं जो कि इस मार्केट के अंदर रात के अंधेरे में आए हैं, चौकीदार के सर पर बट मारे हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद बाआसानी और बड़े तहम्मुल के साथ 25 से ज्यादा दुकानों को लूटा है, उनकी नकदी ली है और फिर बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जबकि आपको बताएं कि मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट समीउल्लाह खान की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इससे कबल भी इसी मार्केट को ताला तोड़ ग्रुप की जानिब से इस तरह से नक्बजनी का निशाना बनाया गया है। यहाँ पर वारदात हुई है, लेकिन उसके बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया जा रहा और ना ही अब तक कोई एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अपडेट करने के लिए समीर कुरैशी आपका शुक्रिया।